चलिए अब मैंने ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में बता रहा था कि अगर कोई रिलेशन है तो उसमें क्या होना चाहिए, सबसे पहले ए बी है तभी ट्रांजिटिव कहलाएगा। लेकिन ए बी है और साथ में कहीं अगर बी सी मिल गया तो ए सी खोजना ही पड़ेगा, बिना ए सी का ट्रांजिटिव नहीं बोल सकते हैं। ए बी है तभी ट्रांजिटिव हो जाएगा, बी सी नहीं है, ए सी नहीं है, कोई खोज नहीं करेंगे। लेकिन ए बी है और बी सी मिल गया कहीं पर तो ए सी भी मिलना जरूरी है। अब चलते हैं एग्जांपल समझते हैं। इसमें मैंने लिखा है 1 2 3 4 एग्जांपल में है। तो ए बी हुआ और बी सी हुआ, ए से बी हुआ ना और फिर बी से सी, ए से बी और बी से तो ए से क्या होना चाहिए, सी, ए सी है। ए बी मिला तो बी सी मिल गया, ए बी मिला तो बी सी खोजने गए तो बी सी मिल गया। और जब ए बी बी सी मिल गया तो ए सी भी मिलना एकदम जरूरी है, तभी जाकर उसको क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन बोलेंगे, अदरवाइज ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं बोलेंगे। चलिए इसी तरह नीचे वाला बताते हैं। ए बी मिला बी सी है, खोज में नहीं जाएगा इसी को। ए बी है बी सी है ही नहीं तो ए सी कहां से खोजेंगे, मतलब ए बी है तब भी क्या करेगा, ट्रांजिटिव रिलेशन बनेगा। आगे देख लीजिए, ए बी है बी सी है तो इसमें ए सी नहीं दिख रहा है तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा नहीं होगा। क्लियर हो गया। यस सर। ए बी है तो बी सी खोजने जाएंगे, बी सी मिलेगा तो ए सी जरूर होना चाहिए, और अगर केवल ए बी है तो कोई दिक्कत नहीं, तभी ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो ए बी है बी सी है तो ए सी खोजना ही पड़ेगा। अब चलते हैं आगे इक्विवेलेंस रिलेशन पर। और इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है थोड़ा देखिएगा। कहता है ए रिलेशन इज सेड टू बी इक्विवेलेंस इफ it is reflexive, symmetric and transitive। ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, तीनों रूल को जो फॉलो करेगा उसी का नाम क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। अब रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, जितना एलिमेंट है उसका डबलेट तो प्रेजेंट होना चाहिए। ट्रांजिटिव सिमेट्रिक में क्या होता है, ए बी है तो बी सी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ए बी है तो बी ए होना चाहिए। और ट्रांजिटिव में तो अभी पढ़े हैं, ए बी है तो बी सी खोजेंगे मिलेगा तो ए सी भी खोजना पड़ेगा। तो चलते हैं इक्विवेलेंस को सेटिस्फाई करने के लिए। मैंने लिख दिया 3 6 9 12। अब इसको लिखते हैं ए बी, ये सही है, रिफ्लेक्सिव को फॉलो कर रहा है, रिफ्लेक्सिव को फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये रिफ्लेक्सिव को यहां फॉलो कर दिया। 3 3 6 6 9 9 12 हो गया ना। यस सर। चलो हो गया। अब इसके अलावा भी कुछ एलिमेंट लिख दिया 3 12। यस 3 9 नहीं लिख दिया है। यस फिर उसके बाद 3 12 फिर 12 बार हो गया ना, हुआ है 6 फिर उसके बाद 3 6। अब ये जो लिख दिया है ये किसको फॉलो कर रहा है, ये रिफ्लेक्सिव। अब चलते हैं सिमेट्री को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये तो सिमेट्री को फॉलो कर ही रहा है, नहीं कर रहा है। ए बी है तो बी ए बी, ए बी है बी ए बी कर रहा है। तो सिमेट्री को फॉलो कर गया। सिमेट्री फॉलो करने के बाद क्या चाहिए मुझे, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या होता है, ए बी कहीं मिला तो चल जाएगा, बी सी है ही नहीं कहीं। अब देखिए उधर चल गया 6 12 6 12 तो 12 पर कहीं पर ऐसा है क्या, 12 12 तो 6 12 नहीं होगा, समझे। अब पता क्या है पर जैसे मान लीजिए 3 9 तो 9 से आगे कुछ नंबर देखिए तो 3 9 है, 8 12 है तो 9 9 है यहां पर। यस सर। तो 9 कैसे हो गया, 3 से 9 से बी और बी से सी, तो ए से सी चाहिए नहीं, यही है उसका। मान लीजिए 3 से 12 है तो 3 से 12 गए तो 12 से फिर 12 गए, 12 से 3 से 12 हो गए, और क्या नहीं हुआ। फिर उसके बाद 3 से 6 गए तो 3 से 6 यानी ए से बी तो बी से सी तो ए से सी यानी 3 12 कहीं पर लिखो। सारा है कि नहीं है, क्लियर हो रहा है। देखिए मान लीजिए कि मैंने 3 6 लिख दिया तो ये ए हो गया और ये क्या हो गया, बी हो गया। तो बी और सी है कि नहीं है, तो ए और सी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए,
देखिए कहीं पर होगा 3 12 है कि नहीं, यानी ये सभी रिलेशन को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कौन सा रिलेशन होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। इक्विवेलेंस कैसे हो जाएगा, पता चल गया। यस सर। इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब था कि कहीं पर अगर सिमेट्रिक हो जाए, ट्रांजिटिव हो जाए और रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तीनों का तीनों रिलेशन को फॉलो करेगा, उसका नाम क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। बात समझ में आ गया। यस सर। तो आई होप ये समझ में आया होगा। इसके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस भी हैं जिसको हम बना सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं और उस पर जो है समझना है कि ये कौन से रिलेशन को फॉलो कर रहा है ना। क्वेश्चन है आपके बुक में कि लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट 1 2 3 4। एक सेट है 1 2 3 4 का, उसमें से रिलेशन खोजना है। तो मैं यहां लिख देता हूं, एक सेट है 1 2 3 एंड किसका, 4 का। मैं समझे 1 2 3 4 लिख दिया है। कहता है गिवन बाय आर बराबर जो लिखा हुआ है वो लिख दिया है 1 2 2 2 1 2 2 2 फिर 1 1 फिर उसके बाद 1 4 4 4 4 के बाद लिखा हुआ है 1 3 3 3 3 2 1 3 3 3 और क्या बोलते हैं 1 3 3 3 एंड 3 2 और साथ में है 3 2। अब यहां पर ऑप्शन लिखा है ए नंबर में, ये तो क्वेश्चन में ए सेट दिया था, एक रिलेशन दिया हुआ है, वो तो दिख रहा है क्लियर। कोना में पकड़ा है, घुमा दीजिए हल्का सा। चलिए अब एक जो है क्वेश्चन में दिया था कि ए सेट है 1 2 3 4 का और एक रिलेशन दिया हुआ है। अब इसके आधार पर आपको ऑप्शन को सेट करना है और ऑप्शन पहला नंबर लिखा हुआ है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। पहला ऑप्शन है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। आर का मतलब रिफ्लेक्सिव, एस का मतलब सिमेट्रिक और टी का मतलब ट्रांजिटिव। शॉर्ट में लिख देते हैं, बुक में लैंग्वेज लिखा हुआ लंबा लिखा हुआ है। बी लिख देते हैं, लिखा हुआ है रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। समझ में है। फिर ऑप्शन आएगा लिखा हुआ सी नंबर में, सी नंबर लिखा हुआ है रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट पहला ऑप्शन है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। दूसरा है रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। अगला है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, ये होगा सिमेट्रिक ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव। और अगला है आर ये इक्विवेलेंस रिलेशन और डी लिख दिया है आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन को फॉलो कर रहा है? इस टाइप का आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है। चेक करने के लिए चले, चेक करके चलते हैं। सबसे पहले आप ये चेक कीजिए कि सिमेट्रिक है कि नहीं। तो सबसे पहले ये सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है,
या रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, रिफ्लेक्सिव को भी चेक कर सकते हैं। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव में क्या लिखा हुआ है, ए बी है तो बी ए होना चाहिए, ए बी है तो बी ए होना चाहिए, ठीक है ना। आइडेंटिटी में क्या था, ए ए बी बी, ए ए है बी बी है सी सी है, और रिफ्लेक्सिव में क्या हो गया, जितना था उतना रहेगा, उससे आगे रहेगा। मतलब क्या कि 1 1 मिलता है 1 1 है ना, फिर उसके बाद 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, और उससे आगे भी है। इसका मतलब ये किसको फॉलो कर गया, रिफ्लेक्सिव हो गया ये, है ना। चलते हैं आगे। फिर उसके बाद चेक करते किसको करते हैं, सिमेट्रिक को चेक कीजिए। सिमेट्रिक है कि नहीं, सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन होता है, ए बी बी जो है उसका उल्टा, जो है उसका उल्टा। तो 1 2 2 1 नहीं, 1 2 2 1 नहीं होगा, 1 2 का 2 1 नहीं है, नहीं है। तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक को फॉलो नहीं किया। ट्रांजिटिव है कि नहीं, देखिए ट्रांजिटिव के लिए क्या रूल है, ट्रांजिटिव के लिए रूल बोर्ड पर है, ए बी है तो बी सी होगा तो ए सी खोजेंगे, ए बी है तो बी सी है कि नहीं है, यस सर, तो 1 2 होना चाहिए, तो 1 2 है, नहीं समझे। यस सर, ए बी हुआ तो बी सी भी तो हो गया, Yes, sir. और ए से सी जाएंगे तो वही मिल जाएगा, यस सर, ये तो चल जाएगा, ये भी चल जाएगा। ए बी है बी सी है तो ए सी भी है। यस सर, अब अगला ए बी है बी सी है तो 1 2 नहीं खोजिए, आया, नहीं है, यस सर, देखिए ना, ए बी है बी सी है तो 1 और 2 हुआ ना, तो 1 2 कहीं पर होना चाहिए। इसका मतलब किसको फॉलो कर गया, ट्रांजिटिव रिलेशन को फॉलो कर गया। तो कौन हुआ ये, डी, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट Symmetric. सिमेट्रिक। ऑप्शन नंबर डी सही हो गया इसका आंसर। अब बोलिएगा कि ये हुआ कि नहीं इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसमें तीनों वाले इक्विवेलेंस में मैंने बोला कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों को फॉलो करना चाहिए, ट्रांजिटिव को सिमेट्रिक को फॉलो नहीं कर रहा है, नहीं करते, इसलिए इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं बन जाएगा क्वेश्चन। यस सर, इस प्रकार का जो भी क्वेश्चन होगा पहले आप इस फॉर्मेट को लेकर पकड़ के रखिएगा, किस फॉर्मेट को जो भी बताए हैं उस चीज को आप पकड़ के रखिएगा, इस प्रकार का जो भी क्वेश्चन होगा वो सारा सारा बन जाएगा, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर। आप सभी बच्चों को ये मैंने आपको रिलेशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ाया है, और इससे आगे कंटिन्यू करेंगे वीडियो अगले क्लास में। तब तक आप लोग जो है इसको लिख लीजिए, और वीडियो को लाइक एंड शेयर साथ साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है, मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ कि आप लाइक करेंगे उसमें कोई पैसा खर्च नहीं होगा, इसलिए आप कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो आपको अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन जाएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ठीक है।